श्री सूत जी महाराज कहते महात्मन, दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र हुए। नारायण सर नामक तीर्थ में स्नान करके वो तपस्या करने के लिए चले गए, पर वहां पर देवर्षि नारद का उनसे मिलन हुआ और देवर्षि नारद ने उन्हें निवृत्ति मार्ग का ज्ञान प्रदान किया। 2 मार्ग होते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग होता है और एक निवृत्ति मार्ग होता है। जो गृहस्थ जीवन है ये प्रवृत्ति मार्ग है, और जो त्याग और समर्पणता का जीवन है वो निवृत्ति जीवन है। निवृत्ति जीवन में परमात्मा के प्रति समर्पण और संसार के प्रति त्याग होना ही निवृत्ति मार्ग माना जाता है। और जो प्रवृत्ति मार्ग है ये संसार में आसक्ति, संसार की माया में बंधकर यत्र तत्र भटकना, ये प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में रह करके भगवान को प्राप्त वो कर सकता है कि प्रवृत्ति मार्ग में आने के पश्चात भी जो किंचित मात्र भी संसार के बंधनों में ना बंध पाए, ऐसा व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर पाएगा। यदि व्यक्ति गृहस्थ जीवन में आकर के फंस गया और गृहस्थ जीवन में आकर के भगवान को भूल गया, गृहस्थ जीवन में आकर के संसार को अपना सब कुछ मानने लगा और भगवान से किंचित मात्र संबंध नहीं रखा, तो ऐसे व्यक्ति को पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेकर के बार बार मरना पड़ता है, उसकी सदगति नहीं हो पाती। देवर्षि नारद ने दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को निवृत्ति मार्ग का संदेश दिया। 10,000 पुत्रों ने कठोर से कठोर तप करके अपने संपूर्ण जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया। दक्ष प्रजापति को पता चला कि हमारे पुत्र दुनिया को छोड़ करके चले गए निवृत्ति मार्ग का ज्ञान अर्जित करके। उसके पश्चात दक्ष प्रजापति के यहां पर 1,000 पुत्र हुए। वो भी नारायण सर नामक तीर्थ में स्नान करके तपस्या करने जाने लगे सृष्टि के संवर्धन हेतु, लेकिन उन्हें भी नारद जी का मिलना हो गया। एक बात कहें, जिस व्यक्ति के जीवन में सच्चा गुरु मिल जाए उस व्यक्ति के जीवन की तकदीर बदल जाती है। लेकिन तकदीर उसी की बदलेगी कि गुरु भी सच्चा हो और शिष्य भी सच्चा हो। यदि गुरु सच्चा है और शिष्य में कहीं ना कहीं कपट और छल छिद्र है तो गुरु उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। शिष्य सच्चा है और गुरु में कपट है तो फिर गुरु भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए दोनों शिष्य हो और गुरु हो, दोनों निष्कपट होना चाहिए। शिष्य की गुरु के प्रति समर्पणता होना चाहिए और गुरु का शिष्य के प्रति पूर्ण भाव से प्रेम होना चाहिए। गुरु जब भी ईश्वर के सामने भजन करे तो शिष्य के आगे बढ़ने की कल्पना करे, प्रभु से निवेदन करे, वो व्यक्ति के जीवन का सदगुरु होता है। और ऐसा सदगुरु जिस शिष्य को मिल जाए उसका भव सागर से बेड़ा पार हो जाता है। आज धन्य है देवर्षि नारद। उन्हीं नारद ने दक्ष प्रजापति के 1,000 पुत्रों को पुनः दर्शन दिया और निवृत्ति मार्ग का पुनः संदेश दिया। आए थे सृष्टि संवर्धन की कामना को लेकर के, लेकिन चले गए भगवान का तप करने के लिए और उन 1,000 पुत्रों ने भी अपना शरीर पूरा कर दिया। दक्ष प्रजापति ने पता चला, दक्ष प्रजापति को पता चला कि मेरे 1,000 पुत्र भी चले गए और मेरे 10,000 पुत्र भी चले गए। अब मैं क्या करूं? ये सब नारद ने किया है। नारद यदि ऐसा ज्ञान नहीं देता तो आज मेरे सारे के सारे पुत्र मेरे पास होते। नारद को मैं कभी छोड़ू? दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आ रहा था। उसी क्षण
देवर्षि नारद दक्ष प्रजापति के सामने पहुंच गए। और जैसे ही दक्ष प्रजापति के सामने देवर्षि नारद पहुंचे, अब तो दक्ष प्रजापति आग बन गया, हाथ में जल लिया और नारद को श्राप दे दिया। हे निर्दयी, हे निष्ठुर, हे अज्ञानी, हे मूढ़, तुम्हारी वजह से मैं निपुत्र हो चुका हूं। मेरे 11,000 पुत्रों को तुमने मुझसे दूर किया है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद तुम जीवन में एक पल से ज्यादा कहीं टिकोगे नहीं। तुम चलते फिरते रहोगे, और जब तुम एक पल से ज्यादा कहीं रुक ही नहीं पाओगे तो किसको ज्ञान दो? जब किसी को वो ज्ञान मिलेगा ही नहीं तो फिर वो प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ करके निवृत्ति मार्ग में प्रवेश कैसे करेगा? ये दक्ष प्रजापति का श्राप है, इसलिए नारद चलते फिरते रहते हैं, कभी कहीं रुकते नहीं। जो नारद हैं, इनके चलने की जो गति है, ये मन की गति है।